हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आटा की लिट्टी आपने तो बहुत खाए होंगे, लेकिन आज मैं बनाऊँगी मड़ुआ के आटे से लिट्टी, जो कि खाने में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लगता है। तो चलिए ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बनाना है बैंगन और टमाटर का चोखा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे गैस ऑन करके बैंगन और टमाटर को पकने के लिए रख दे रही हूँ। साथ ही में रख देंगे लहसुन और हरी मिर्च। यदि आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, टोटली आप इसे स्किप कर सकते हैं। जब तक हमारा टमाटर, बैंगन और लहसुन, हरी मिर्च पकता है, तब तक मैं इधर आगे आटा लगा करके रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ एक कढ़ाई, और कढ़ाई में डालेंगे जितना क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हैं मड़ुए के आटा की लिट्टी, उस हिसाब से आप पानी ले लीजिए। उसमें डालिए थोड़ा सा घी या फिर तेल, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए, और उसके बाद बॉयल आने के बाद इसमें आप मड़ुआ का आटा डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैं मड़ुआ का आटा 2 कलछी के जितना ली हूँ, और इसे मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। न ज़्यादा गीला, नहीं ज़्यादा टाइट, नॉर्मल डो लगाना है। ज़्यादा आप गीला लगाइएगा तभी दिक्कत है, और ज़्यादा आप हार्ड लगाइएगा तभी दिक्कत है। अब यहाँ पे देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसे दूसरा प्लेट में मैं निकाल ली, और ये ठंडा हो गया है। हल्का गर्म रहेगा तभी आप इसे इस तरह से हाथों से मसल करके आप इसका एक नॉर्मल सा डो तैयार कर लीजिए। ये देखिए बिल्कुल भी आपको फटेगा नहीं, परफेक्ट डो हमारा बन कर के रेडी है। साथ ही में मैं बनाने वाली हूँ आटे की लिट्टी भी। यहाँ पे मैं ले ली हूँ 1 कप आटा, उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, घी और अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा सा क्रश करके ले लीजिएगा, और इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसे भी सॉफ्ट आटा बना लेंगे। ज़्यादा सॉफ्ट मत बनाइएगा, जैसे रोटी का बनाते हैं ना, उससे थोड़ा-सा आप इसे हार्ड रखिएगा। यहाँ पे देखिए घी वगैरह जो है वो मिक्स हो गया है। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल कर के इसका डो रेडी कर लेंगे, और ये देखिए ये हमारा जो डो है वो रेडी हो गया है बन कर के। अब मुझे लगाना है सत्तू, जो कि लिट्टी में जान देता है। तो यहाँ पे सत्तू के लिए मैं ले ली हूँ जलान का सत्तू। मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन हम लोग के यहाँ जलान का सत्तू या फिर घर का सत्तू ही यूज़ किया जाता है। इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, बारीक कटी हुई लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और धनिया का पत्ता, और साथ ही में जाएगा इसमें प्याज 2 मीडियम साइज़ के बारीक-बारीक कटे हुए। ये बिल्कुल बारीक कट करके लीजिएगा। प्याज थोड़ा-सा मोटा रहता है तो थोड़ा-सा पड़ता है, तो उतना अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ पे जो लेंगे वो है अजवाइन, और उसे हाथों पे लेकर के क्रश करके डालिएगा। उससे टेस्ट जो है ना उभर कर आता है। साथ ही में डालेंगे इसमें कलौंजी, सरसों का तेल 1 से डेढ़ चम्मच डालेंगे। अब यहाँ पे डालेंगे 1 नींबू को कट करके, इसका सारा रस निचोड़ लेंगे। साथ ही में मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ कुटी हुई काली मिर्च। बहुत लोग खड़ा काली मिर्च यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पे कूट करके डाल रही हूँ। अब इसमें जो मेन चीज़ है वो जाएगा अचार का मसाला। जब कभी भी आप सत्तू बनाएँ ना, तो उसमें अचार का मसाला आप ज़रूर डालें, और उसका थोड़ा-सा तेल, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे देखिए मिक्स करने के बाद ये हमारा सत्तू भी बन कर के रेडी है। आप इस सत्तू को टेस्ट कीजिएगा ना, तो आपको हल्का खट्टा-खट्टा सा टेस्ट आएगा, मज़ा आ जाता है खाने में। अब यहाँ पे जो हमारा आटा था वो रेडी है, तो थोड़ा-सा मैं इसे मसल ले रही हूँ, और अब इसमें मुझे सत्तू स्टफ़ करना है। तो मैं सबसे पहले मड़ुआ के आटा का ये जो लिट्टी है वो बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से एक लोई लेंगे, उसको इस तरह से गड्ढा करेंगे, आराम से हो जाता है। और आप देखिएगा इसका जो आटा है वो बिल्कुल भी फटेगा नहीं। देख सकते हैं कितना मुलायम है, मतलब जैसे नॉर्मल गेहूँ के आटा का होता है ना, उस तरह से आपका बनेगा। बिल्कुल भी इतना गड्ढा करने के बाद बिल्कुल भी नहीं फटा हुआ है। 2 चम्मच भरकर, या फिर जितना आपको जितना बड़ा लिट्टी बनाना है जिस हिसाब से, उतना आप इसमें भर करके और दबा-दबा करके, और इस तरह से इसको भर लीजिए, और ये इस तरह से गोला कर लीजिए। आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से ये बना है, बिल्कुल भी फटा नहीं है, बिल्कुल भी आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे नॉर्मल आटे की लिट्टी बनाते हैं ना, उसी तरह से इसकी लिट्टी बनती है, और खाने में तो यम लगती है, बहुत ही यम्मी लगता है। मैं ना दशहरा का मेला घूमने गई हुई थी, तो रांची में क्या है ना कि यहाँ पे एक लिट्टी फ़ेमस है, वो है भोला लिट्टी। तो मुझे उसका लिट्टी बहुत पसंद आता है। जब से मैं उधर गई थी तो मेरा नवरात्रा चल रहा था, तो मैं तो खाई नहीं थी, लेकिन मुझे उसका क्रेविंग बहुत हो रहा था, मुझे खाना था। मैं भोला की लिट्टी की तरह ही लिट्टी बनाई हूँ, और उसी तरह सर्व करके खाई हूँ, तो आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगी। तो यहाँ पे जो मड़ुए के आटा की लिट्टी है वो 4 लिट्टी बन गया है। अब यहाँ पे
गेहूँ के आटे वाली लिट्टी मैं बना रही हूँ, तो यहाँ पे देखिए गेहूँ का आटा का भी लोई बना कर के उस तरह से गड्ढा बना लेंगे और उसके बाद इसमें स्टफिंग भरेंगे। दबा-दबा कर के भरिएगा, जितना आपका लेयर पतला रहेगा उतना ही अच्छा लिट्टी लगता है खाने में और अंदर से स्टफिंग भरपूर होना चाहिए। यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा आटा है उसे आप निकाल दीजिए ताकि इसे पकने में थोड़ा-सा कोई दिक्कत ना हो, थोड़ा-सा टाइम लगता है इसे पकाने में ज़्यादा यदि आप रखिएगा स्टफिंग जो बाहर वाला लेयर है उसको मोटा तब। अब यहाँ पे इतना सारा लिट्टी जो है वो हमारा बन गया है, तो अब यहाँ पे करेंगे अप्पे पैन को गरम। तो मैं लिट्टी अधिकतर इसी पैन में बनाती हूँ क्योंकि बिना तेल का ये लिट्टी बहुत ही ईज़ी से बन जाता है। इसे पलटते-पलटते आप अच्छी तरह से सेंक लीजिए दोनों तरफ से और ये हमारा परफेक्ट लिट्टी बन कर के रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे जब तक ये हमारा सिकता है लिट्टी तब तक मैं इधर देख ले रही हूँ कि जो टमाटर और बैंगन है वो पका हुआ है कि नहीं। तो ये सारा कुछ हमारा जो अच्छी तरह से पक गया है। तो अब इसका मैं भरता बना ले रही हूँ यानी कि चोखा बना ले रही हूँ। तो बैंगन को अलग करेंगे और इसको आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि अंदर से तो पता नहीं चलता है ना कि बैंगन सही है या फिर खराब है। तो अंदर से चेक करने के लिए आपको थोड़ा-थोड़ा आराम-आराम से आप इसे खोलिएगा ताकि चेक कर लीजिएगा। अंदर बहुत सारे बैंगन में कीड़े होते हैं, बाहर से फ्रेश दिखते हैं लेकिन अंदर थोड़ा बहुत कीड़ा रहता है, बहुत सारे बैंगन में। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल बैंगन जो था वो बिल्कुल फ्रेश था, कुछ भी नहीं था। तो मैं यहाँ पे बैंगन को अलग कर ली हूँ और साथ ही में जो लहसुन पकाए थे उसको भी छिलका हटा लेंगे और ये देखिए टमाटर और बैंगन हमारा रेडी हो गया है। बैंगन आप जब पकाएँ ना तो थोड़ा-सा उसमें आप तेल लगा लीजिए ऊपर से ताकि वो आराम से निकल जाए। तो आराम से बिल्कुल बैंगन और टमाटर हमारा निकल गया था। अब इसका मैं चोखा बना ले रही हूँ और बीच-बीच में इधर मैं चेक भी कर रही हूँ, ये जो लिट्टी है वो पका हुआ है कि नहीं। तो इसे एक तरफ से सिक गया है तो एक तरफ से मैं इसे पलट दे रही हूँ। तो ये अप्पे पैन में लिट्टी सबसे बेस्ट पकता है, मतलब बहुत अच्छी तरह से पकता है। तो हर घर में ये अप्पे पैन तो होना ही चाहिए। अप्पे बनाएँ या ना बनाएँ लेकिन लिट्टी बनाने के लिए ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। या फिर आप जैसे उपला वगैरह पे, गोईठा वगैरह पे लिट्टी बनता है ना, उसका टेस्ट आपको इस लिट्टी में मिल जाता है। थोड़ा-सा स्मोकी फ्लेवर आ जाता है, तो आप इस तरह की चीज़ें ज़रूर रखिए घर में। यहाँ पे जो हमारा टमाटर बैंगन है, उसका जो भरता है, चोखा है, वो बन गया है। तो अब इसमें मैं डालने वाली हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हरी मिर्च जो कटा हुआ पकाए थे ना, उसी को कट कर लिए हैं, सरसों का तेल, कच्चा सरसों का तेल डालेंगे इसमें, बारीक कटा हुआ प्याज़ डालेंगे, धनिया पत्ता है तो आप भर के डालिए। जो यहाँ पे मैं अदरक थोड़ा-सा डाली हूँ, धनिया पत्ता थोड़ा-सा था मेरे घर में तो मैं थोड़ा-सा डाली हूँ। अभी बहुत ही वो हो रहा है, नहीं मिल रहा है मार्केट में धनिया पत्ता, हमारे तरफ नहीं मिल रहा है, बाकी जगह तो मिल ही रहा होगा। तो मेरे गमले में थोड़ा-सा था तो मैं यहाँ पे डाल दी हूँ और यहाँ पे देखिए भरता भी रेडी है और इधर हमारा लिट्टी भी पक गया है। बिल्कुल अच्छी तरह से लिट्टी हमारा सिक गया है तो मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। अब जो बचे हुए लिट्टी थे उसको भी मैं इसी पैन में डाल कर के सेंक लूँगी। बहुत ही आसानी से ये लिट्टी पकता है। आप देखिए मड़ुए के आटा की लिट्टी भी बहुत ही परफेक्ट बना है। बहुत अच्छी तरह से सिक गया है। आपको थोड़ा-सा उसे पता करने में टाइम लगेगा क्योंकि वो दिखता नहीं है ना कि जला हुआ है या पका हुआ है कि नहीं, उतना क्लियरली पता नहीं चलता है। तो आप उसको साथ में ही दोनों लिट्टी बनाइएगा तो आराम से पता चलेगा कि एक लिट्टी पक गया है तो दूसरा लिट्टी भी पक ही गया होगा। और यहाँ पे दूसरा लिट्टी भी मतलब दूसरा बैच भी मैं लिट्टी का डाल दी हूँ और यहाँ पे 2 जो लिट्टी का जगह है वो खाली रह गया है। इसे भी अलटते-पलटते सेंक लेंगे और ये देखिए ये हमारा सुपर टेस्टी लिट्टी बन कर के रेडी है। मड़ुए के आटा की लिट्टी यदि आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं या फिर आपको कोई भी दिक्कत है, ज़्यादा मोटे हैं या फिर कुछ भी है आप मड़ुआ के आटा की रोटी खाना पसंद करते हैं तो एक बार आप लिट्टी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे बैंगन के चोखा, टमाटर की चटनी और हरी मिर्च का इंस्टेंट अचार, साथ में सलाद और घी। लिट्टी में जब तक आप घी नहीं डालिएगा तब मज़ा नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे एक लिट्टी को फोड़ूँगी और उसको अच्छी तरह से उसमें घी डालेंगे उसके बाद खाएँगे। अब आप देखिए मैं यहाँ पे गेहूँ के आटे की लिट्टी भी बना चुकी हूँ तो कितना अच्छा दिख रहा है। आप लिट्टी को थोड़ा-सा दबा करके उसमें घी डालिए, मज़ा आ जाता है खाने में। या फिर इसको बीच से कट करके चाकू से उसके बाद इसको घी या फिर बटर डाल कर के तवा पे सेंक लीजिए, उसका भी टेस्ट बहुत मज़ेदार होता है। थोड़ा-सा दबा करके सेंक लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ जो भोला लिट्टी सर्व करते हैं ना, उस तरह से मैं लिट्टी को सर्व कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं देखिए एक लिट्टी ली हूँ और उसको इस तरह से दबा करके
इसके ऊपर डालेंगे ढेर सारा घी। आप देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से आप इसको दबा लीजिए, क्रश कर लीजिए, ये देखिए। अब इसके ऊपर जाएगा घी, ताकि जो अंदर सत्तू है ना वो सारा घी को पी जाएगा। साथ ही में मैं मड़ुआ के आटे वाले लिट्टी को भी इसी तरह से देखिए सर्व कर रही हूँ। ये लीजिए, देख सकते हैं आप कितना क्रिस्पी, कितना सॉफ्ट ये लिट्टी हमारा बना हुआ है। ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट है। इसके ऊपर घी डाल लिए हैं। जो भोला लिट्टी वाले होते हैं ना वो आलू की चोखा देते हैं और साथ ही में टमाटर की पतली सी चटनी देते हैं, मज़ा आ जाता है खा करके। तो मैं यहाँ पे बैंगन का चोखा रख रही हूँ और साथ ही में रखेंगे ये जो टमाटर की चटनी मैं बना करके रखी थी वो भी रखेंगे। तो खाने में जो है ना ये बहुत मज़ा आता है। मतलब आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे तो चाहिए था कि मुझे भोला लिट्टी की तरह लिट्टी खाना है, तो मैं तो उसी तरह से मतलब सर्व करी हूँ। साथ ही में प्याज और खीरा देते हैं तो मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए भोला लिट्टी वाला लिट्टी हमारा बन करके रेडी है। आप भी इस तरह से बना करके घर में एंजॉय कर सकते हैं। आज की रेसिपी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक बार मेरे तरीके से ये मड़ुए के आटा की लिट्टी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए कितना यम्मी दिख रहा है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही यम्मी लगता है खाने में। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाय बाय।